हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। बोर्ड एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, प्लीज़ इस एक्सरसाइज को अच्छे से ध्यान से देखिए और आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया गया है कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। Determine whether the values given against each of the quadratic equations are the roots of the equation। मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है कि जो वैल्यूज़ दिए गए हैं x के, वो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट्स किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, आई होप आपने उसको रिवाइज किया होगा। अगर आप उसको रिवाइज किए होंगे तो आगे के क्वेश्चंस जो आपको ईजी लगेंगे। तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू बच्चों हमें दो वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके अगेंस्ट हमको दो वैल्यूज दी गई है x की। अगर वो रूट ऑफ द इक्वेशन है या तो सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग ये है कि जब हम x का वैल्यू जो भी 1 और -1 दिया है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब बच्चों, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इसका मीनिंग क्या है कि LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। मतलब जब मैं x इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू आना चाहिए। मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रूट ऑफ द इक्वेशन होगा, सॉल्यूशन होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा या तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा पुट x इज इक्वल टू 1। अब हम इक्वेशन अपना लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1, 4 1 जा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 इज 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पे भी 0 आया, 0 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 मतलब बच्चे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS। If LHS is equal to RHS, then students, it is the solution of the equation or it is the root of the equation. Therefore, x is equal to -1 is the root, या आप लोग बच्चों लिख सकते हैं सॉल्यूशन, जो आपको ठीक लगे, रूट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आई होप आपको ये समझा होगा। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं जो कि दिया गया है x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। अगर हम पुट x इज इक्वल टू -1 लिखते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है उसमें हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 अपना गिवन इक्वेशन है। इसके बाद इसमें हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो आएगा -1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1 और 4 इंटू -1 इज -4, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप एक बार कैलकुलेशन अच्छे से देख लीजिए। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 इंटू -1 -4 होता है। देन 1 माइनस 4 इज -3, 1 माइनस 4 इज -3, माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड -3 माइनस 5 इक्वल टू -8। सो -8 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे -8 है और यहाँ पे कितना है 0। देयरफॉर LHS is not equal to RHS. Therefore, x is equal to -1 is not a root of equation. Root
ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बच्चों इस वजह से हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके अगेंस्ट एक या दो या चार वैल्यूज दिया रहेगा, मोस्टली एक या दो वैल्यूज ही देते हैं। तो हमको क्या करना है, जो एक्स का वैल्यू दिया है या तो फिर जो भी वैल्यू दिया रहेगा, एक्स का हो, एम का हो, एन का हो, इक्वेशन अगर एक्स के फॉर्म में है तो एक्स का वैल्यू रहेगा, एम के फॉर्म में तो एम का वैल्यू रहेगा, एन के फॉर्म में तो एन का वैल्यू दिया रहेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पुट किया 1, x के पे 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर हो गया, उसके बाद 4 इंटू 1, उसके बाद -5, तो 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, 4 इंटू 1 4, और बाजू में क्या लिख दिया मैंने -5। तो 1 + 4 इज़ 5, 5 - 5 = 0। तो बच्चों 5 - 5 = क्या होता है 0, तो 0 = क्या हो गया यहाँ पे 0। उसके बाद हमको ये समझ में आ रहा है ये देख के कि भाई LHS = RHS है यहाँ पे। तो बच्चों अगर x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS = RHS आ रहा है, तो हम लिखेंगे x = 1 इज द रूट और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसके बाद बच्चों सेम वे से x = -1 हम पुट करेंगे, और -1 अगर पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करके आ रहा है -8 LHS में, और RHS में हमें ऑलरेडी 0 दिया गया है, तो -8 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बच्चों क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x = -1 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके बाद बच्चों हम करने वाले अपना सेकंड क्वेश्चन। बच्चों हमें सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 2m² - 5m = 0 एंड m का वैल्यू हमें दिया गया है 2 and 5/2। यहाँ पे भी m के 2 वैल्यूज दिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है वो m के फॉर्म में है इक्वेशन, इसलिए हमें m की वैल्यू दी गई है। तो सेम वे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कि पुट m = 2 इन इक्वेशन। तो m = 2 इन इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो 2m² - 5m = 0। तो 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है 2, 2² -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 2m², m के जगह पे 2 डाल दिया, यहाँ 5m है तो 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 4 जा कितना होता है 8, 8 - 10 इज इक्वल टू 0। 8 - 10 कितना होता है -2, -2 = 0। तो बच्चों यहाँ पे -2 = 0 आ गया, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS तो हमारा कंक्लूजन ये बनता है कि m = 2 इज नॉट a root of given equation, not a root of given equation, because friends m = 2 ये जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, LHS = RHS नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे m = 2 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब बच्चों इसके बाद हम करेंगे m = 5/2। तो पुट m = 5/2 इन इक्वेशन। तो m = 5/2 इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 5/2 दी स्क्वेयर। देखिए यहाँ पे m है इसलिए क्या लिख दिया 2 इंटू 5/2 दी स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा है 5m है, इसलिए हमने क्या लिखा 5 इंटू 5/2। अब देखिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 5 5 25/2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, अगर हम कैंसिल करेंगे 2 2 4, तो यहाँ पे बच रहा है 25/2, यहाँ पे -25/2 इज इक्वल टू 0। तो 25/2 - 25/2 कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों 0 = 0 हो गया, और LHS = यहाँ पे हो गया RHS। सो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ लिखिए, या तो m = 5/2 भी लिख सकते हैं। इट इज़ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बच्चों मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन। m = 5/2 जो हमें दिया गया था उसको हम क्या करेंगे 2 इंटू m की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे 5/2 डालेंगे, तो यहाँ पे m है
तो m की जगह पर डाल देंगे 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, क्योंकि यहाँ पे m कितना है 5/2, और 5/2 का स्क्वायर कितना होता है 25/4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25/2 हो गया। उसके बाद देखिए 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आ गया, 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0, तो 25/2 माइनस 25/2 इज 0, तो 0 इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और अगर LHS इक्वल टू RHS होगा तो हमारा कंक्लूजन क्या बनता है कि जो भी वैल्यू दिया गया है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस इक्वेशन का रूट है। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन समझे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तब तक बच्चों आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3। तो हमें दिया गया है फाइंड k इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको भी हम सेम वे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप k को भूल जाइए कि k निकालना है। नॉर्मल मेथड अगर हम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, एक इक्वेशन दिया था और x की एक वैल्यू दी गई थी, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। तो बच्चों अगर x इक्वल टू 3 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आएगा k इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k इंटू 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9 माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब k इंटू 9 कितना होएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम माइनस 30 प्लस 3 यहाँ पे कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों माइनस 30 प्लस 3 इज माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो 9k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 एंड k इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 3 ज़ा 27 होता है, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो बच्चों हमारा k का वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखिए हमने क्वेश्चन में ऐसा सोचा भी नहीं कि k की वैल्यू हम निकालने वाले, बट हमें डायरेक्टली k की वैल्यू मिल गई। तो ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 4 था एग्जैक्टली सेम था। हमने क्या किया, जो x का वैल्यू दिया गया था, जो पॉइंट दिया गया था, जो रूट दिया गया था, उसको हमने इक्वेशन में पुट किया। और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, एक तो x है और एक k। तो एक वेरिएबल का वैल्यू दिया गया था, x का वैल्यू दिया गया था, k का वैल्यू नहीं दिया गया था। तो बच्चों x का वैल्यू दिया था तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर k का वैल्यू मिल जाएगा अगर हम उस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इजी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बोर्ड एग्जाम में फॉर 1 मार्क्स और फॉर 2 मार्क्स ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो बच्चों प्लीज़ इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया हो एक एक्टिविटी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे दिया गया है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5। मतलब एक रूट जो इस इक्वेशन का है वो है -7/5। अगर इस इक्वेशन का रूट -7/5 मतलब ये इक्वेशन m के फॉर्म में है, देयरफॉर m का वैल्यू मैंने क्या लिख दिया है -7/5। अगर कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन का रूट होगा, मतलब जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन दिया रहेगा उसी वेरिएबल का वो वैल्यू हो जाएगा। तो m इक्वल टू -7/5 हो गया। अब आगे बोला है कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी को हमें अब कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो दिख रहा है बच्चों यहाँ पे है इज़ अ रूट ऑफ अ इक्वेशन। तो -7/5 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट m इक्वल टू -7/5। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है। पुट m इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा 5 इंटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा -7/5। जो हम वैल्यू पुट करते थे m की वैल्यू, तो यहाँ पे m² है तो यहाँ पे आ जाएगा -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5, 2 इंटू -7/5 बिकॉज m इज़ हियर, प्लस k इक्वल टू 0।
अब बच्चों यहाँ पे देखिए एक स्टेप और लिखना पड़ेगा हमें, 5 इंटू 7 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 49, -7 है तभी भी 49 होगा बिकॉज माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25। तो बच्चों यहाँ पे 5 5 या 25 कैंसलेशन हो जाएगा, बचा यहाँ पे 49/5। यहाँ पे -7 इंटू 2 तो यहाँ पे हो गया -14/5, 7 2 जा 14, -14/5। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कितना है 49/5, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 49/5 माइनस प्लस एंड माइनस माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने लिख दिया साइड में कैलकुलेशन आपको बताने के लिए। अब बच्चों देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर। तो 49 माइनस 14 कितना हो जाएगा 35, 35/5 ये हो गया। 49 माइनस 14 इज 35, तो 35/5 प्लस के इक्वल टू 0। तो 35/5 कितना होता है बच्चों 7 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 प्लस के इक्वल टू 0, देयरफॉर के इज इक्वल टू -7। इस साइड जब के शिफ्ट होगा तो कितना आएगा -7। तो बच्चों जो अपना आंसर हो गया के इक्वल टू -7। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सेम था क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम चीज़ करना है, लेकिन हमें इसमें क्या करना था एक्टिविटी, एज ए एक्टिविटी इस सम को सॉल्व करना था। तो जो भी बॉक्स दिए थे हमें उसको फिल कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आप उसे प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको 1-2 बार रिवाइज भी करते रहिएगा। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और बच्चों ये जो क्वेश्चंस हमने आज किए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए मोस्टली आते ही हैं। सो प्लीज़ इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है मेरे वीडियोस के आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।